हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से ज्ञान का यान चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपने क्विक क्विज 1 और क्विक क्विज 2 में अपना जमकर प्रतिभागिता करी। आपने अपने आंसर्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे और व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे लोगों ने आंसर भेजे। तो सबसे पहले मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और आपको बेसब्री से इसका इंतज़ार होगा। और क्योंकि क्विक क्विज 3 अपलोड हो चुकी है, हम सीधे उत्तर पर चर्चा शुरू करते हैं। क्योंकि जो साइकिल, जो हमारा एक बच्चा जो है कैची साइकिल चला रहा था, तो हमारा प्रश्न था कि उसके साइकिल के पहियों पर घर्षण की दिशा किधर होगी और उस घर्षण की प्रवृत्ति क्या होगी, यानी वो उसकी टेंडेंसी क्या होगी। दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, and the direction of the friction, what will be the direction of the friction. So answer is, अगर हम साइकिल की बात करें, साइकिल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये साइकिल के पीछे का पहिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और आपने भांति भांति के आंसर दिए। कुछ लोगों के आंसर सही है, जो अपने अपने आंसर आपको इस आंसर यानी इससे मैच करने होंगे। तो ये साइकिल का हमारा बैक व्हील है, जो कि हमारे बैक व्हील साइकिल की ये आपकी गद्दी हो गई। बीच में पैडल होता है, वो पैडल जो होता है वो इससे कहीं कनेक्ट होता है। और अगर हम देखें तो ये जो हमारा व्हील है, इफ द बाइसाइकिल इज गोइंग दिस वे, देन जो व्हील होगा वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो एक चीज जो आपको इसमें इस दौरान सीखनी थी वो ये जाननी थी कि फ्रिक्शन, जो मोटा मोटा हम मोशन के ऑपोजिट बात करते हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। फ्रिक्शन में हमेशा आपको रिलेटिव स्लिप ढूंढना होगा। रिलेटिव स्लिप कहाँ है, तो रिलेटिव स्लिप की डायरेक्शन क्या है, उसके अगेंस्ट स्लिप हमेशा फ्रिक्शन ढूंढा जाता है। तो जो टायर है, टायर जब ये एंटी क्लॉकवाइज से घूम रहा होगा तो टायर इस जमीन को, रोड को पीछे की तरफ पुश कर रहा होगा। तो जब पीछे की तरफ जमीन को पुश करने की टेंडेंसी होगी तो आपका जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन F आगे की तरफ होगा। तो पिछले टायर पर, हमने अभी पिछले टायर की बात करी है, पिछले टायर पर फ्रिक्शन जो होगा वो आगे की तरफ होगा। ओके, अब ये फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या होगी, ये किस तरीके का फ्रिक्शन होगा। अब आपको ये देखना होगा कि ये जो व्हील है, ये व्हील जो है वो रोल कर रहा है, वो जमीन को पीछे धक्का दे रहा है। धक्का दे रहा है का मतलब है कि वो स्लिप नहीं हो रहा है, वो अपनी ही जगह पर स्लिप नहीं हो रहा है। स्लिप होने की टेंडेंसी है, स्लिप नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा स्लिप होता तो वो पहिया अपनी ही जगह पर घूमता रहता। इसका मतलब है कि ये जो कुछ लोगों ने काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करी है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ नहीं है। यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन है उसका नेचर है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपको आंसर मिल रहा होगा, यानी ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और पीछे वाले टायर पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड है। पीछे वाले टायर, इसका मतलब क्या आगे वाले में अलग होगा? यस। अब यहां पर आपको देखना होगा कि जो टायर है, ये टायर आपका साइकिल के जो, जैसे हम लोग बोलते हैं कैंची, यानी उसका जो एक्सल होता है जिसमें जोड़ा जाता है, आपका ये हैंडल हो गया। और आगे का व्हील जो आपका होता है वो पीछे के व्हील से ही गवर्न होता है। यानी जब पीछे का व्हील रोटेट करेगा, जो फ्रिक्शन होगा फॉरवर्ड होगा, तो आगे के व्हील की जो टेंडेंसी होगी वो स्लिप, आगे की तरफ स्लिप होने की होगी। यानी ये घूम रहा है, ये चलना शुरू करता है, तो ये इसको आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। बट पूरे के पूरे व्हील को आप उसे कहेंगे कि ये पूरा का पूरा व्हील एज अ ट्रांसलेशनल मोशन आगे की तरफ जाना चाहेगा, आगे की तरफ बढ़ना चाहेगा। तो अगर ये पूरा का पूरा व्हील आगे की तरफ बढ़ना चाहेगा तो इस व्हील में जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी बैकवर्ड। और जो फ्रिक्शन की टेंडेंसी होगी, बिकॉज ये टायर स्लिप नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक्सल से जुड़ा हुआ है, तो ये रोल करने लगता है, तो इस पर जो फ्रिक्शन होगा बैकवर्ड ही होगा और वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन ये जो पीछे वाला टायर है इसको हम FS1 नाम देंगे और ये जो आगे वाला टायर है इसे हम FS2 का नाम देंगे। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो FS1 है दैट विल बी ग्रेटर देन FS2, यानी इसका घर्षण जो आगे की तरफ है वो ज्यादा है और इसके घर्षण जो आगे वाला टायर है उसमें पीछे की तरफ घर्षण है उसकी तुलना में ज्यादा है। तो अगर आप रिजल्टेंट देखेंगे FS1 minus FS2, that will provide the acceleration to this bicycle। वो इसको एक्सेलरेशन था, ये
पूरी की पूरी जो साइकिल होगी जिसका मास m होगा कुछ और वो पूरा a उसको आगे तक ले जाने का कार्य करेगा। तो यहाँ पे ये जो क्विक क्विज थी वो सोच समझ के जवाब देने की जरूरत थी और बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। और वन वर्ड में अगर आंसर हम देना चाहें तो वन वर्ड आंसर कहता है कि जो फ्रिक्शन की टेंडेंसी होगी, जो उसको नेचर होगा, द नेचर विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो उसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन में आपको विचार करना था कि जो फ्रंट व्हील है उसमें कुछ और है, अगर बैकवर्ड व्हील है उसमें कुछ और है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये तो हमारा जवाब था क्विक क्विज 1 का, यानी जो कि आपके जवाब से मैच खाता होगा। यहाँ पे एक रोचक बात आपसे हमें साझा करनी है कि जो अभी ABS टेक्नोलॉजी जो बाइक्स में आपने जानी होगी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी यही है कि जो बाइक लोग चलाते हैं उसमें वो सडन ब्रेक लगाते हैं। तो सडन ब्रेक लगाते हैं मैच्योर ड्राइवर्स जो होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं। तो गाड़ी जो होती है, जो टायर्स होते हैं वो प्योर रोलिंग कर रहे होते हैं और टायर और ग्राउंड के बीच में, रोड के बीच में जो उसमें फ्रिक्शन काम कर रहा होता है राइडिंग के दौरान, वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है। बट व्हेन दे सडनली अप्लाई द ब्रेक देन द बाइक जो होती है वो स्लिप करना शुरू कर देती है। और स्लिप करने के दौरान जब पूरी गाड़ी स्किड करती है तो स्किडिंग के दौरान जो है काइनेटिक फ्रिक्शन जो है रोल प्ले करता है, एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो गाड़ी जो होती है, एक तो वो अनबैलेंस होती है, वो उसका डायरेक्शन अनकंट्रोल होता है। दूसरा, अगर वो उसको रुकना भी होगा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, जो जिस पॉइंट पर बाइक जिस चीज़ को बचाना चाहती है या जहाँ रुकना चाहती है, बल्कि उससे ज़्यादा दूरी कवर कर सकती है। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कहता है कि जैसे ही हम फुल ब्रेक को प्रेस करते हैं, फुल प्रेस करते हैं, तो जैसे ही व्हील लॉक होने वाला होता है उसके पहले लॉक होने नहीं देता है। ये टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर क्या करता है, उस व्हील को कंप्लीटली लॉक नहीं होने देता है, जिससे जो व्हील है उसका जो रोलिंग मोशन है, जो उसका रोल है, जो रोटेशन है, वो कंप्लीटली बंद नहीं होता है। उसको स्लो डाउन करता है, वो रोल करता है स्टैटिक फ्रिक्शन को मेंटेन करने के लिए, यानी स्किडिंग को रोकने के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है।